अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल्लाह ऑफिशियल में सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक को स्टडी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट क्या है, वो कैसे बनती है, किन किन चीज़ों से बनती है, यानी कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे, स्टडी करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि सब दोस्तों को आसान तरीके में, इजी वे में जो है सब कुछ वो टॉपिक के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको कंक्रीट के बारे में पता लगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे दोस्त हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जो डिप्लोमा में ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी या कंक्रीट डिज़ाइन, स्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड कंक्रीट का सब्जेक्ट है, या प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है, उसके लिए ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले कि कंक्रीट है क्या चीज़। तो कंक्रीट को हम डिफाइन करेंगे पहले। कंक्रीट इज दी mixture of cement, water, aggregates and with or without a proper एडमिक्सचर। यानी कंक्रीट जो बनती है वो मिक्सचर है सीमेंट, पानी, एग्रीगेट्स एंड उसके अलावा एडमिक्सचर हो या ना हो। तो ये चीज़ें लाजमी हैं कंक्रीट में। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं, एक तो सीमेंट है, उसके अलावा वाटर और एग्रीगेट्स। फिर हम विथ और विदाउट यानी एड मिक्सचर को इसमें हम यूज़ भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि एड मिक्सचर क्या है और उसके टाइप्स कौन से हैं, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे आगे। लेकिन आज ये है कि कंक्रीट का टॉपिक है तो इसमें हम सिर्फ ब्रीफली डिफाइन करेंगे चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। तो पानी, एग्रीगेट्स और सीमेंट, इनका तो होना लाजमी है कंक्रीट बनाने के लिए। और उसके अलावा विथ और विदाउट अ प्रॉपर एड मिक्सचर, यानी एड मिक्सचर हो या ना हो उसका कोई इशू नहीं है। अगर वो लाजमी है, उसकी डिमांड है, तो फिर रेडी मिक्सचर हम यूज़ करेंगे। अगर डिमांड नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात और, ये मिक्सचर, कंक्रीट जो मिक्सचर है, मिक्सचर के असल में दो टाइप्स होते हैं, वो अभी हम समझेंगे। जैसे कि कंक्रीट मिक्सचर है तो मिक्सचर में दो चीज़ें होते हैं, दो टाइप्स होती हैं मिक्सचर की। एक तो नंबर 1 पे है होमोजीनियस और नंबर 2 पे है हेट्रोजीनियस। यानी होमोजीनियस वो है जो सेम इंग्रेडिएंट हो, वो मिलके कोई चीज़ बनाए, तो वो उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स होके कोई एक नई चीज़ बनाएं, जैसे कि वाटर
एग्रीगेट्स, सीमेंट, ये तीनों चीजें इकट्ठे होके कंक्रीट जैसे इनमें से बनता है। तो इस मिक्सचर को, जो कंक्रीट है, वो असल में हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कंक्रीट कौन सा मिक्सचर है, तो ये है हेट्रोजीनियस। इसको हम होमोजीनियस नहीं करेंगे, ये है हेट्रोजीनियस। तो उसके अलावा जब हम कंक्रीट को समझेंगे तो कौन कौन सी चीजें उसमें हैं, तो सबसे पहले आता है सीमेंट प्लस वाटर प्लस एग्रीगेट्स, और उसके अलावा एडमिक्सचर हो या ना हो, तो ये तीनों चीजें लाजमी है कंक्रीट में। यानी कंक्रीट के लिए इन तीनों चीजों का होना लाजमी है, और इन तीनों चीजों से कंक्रीट बनता है। कंक्रीट है यही कि इन तीनों का मिक्सचर है। और चौथा है एड मिक्सचर, उसका भी यूजेज क्या है, इस्तेमाल क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो सीमेंट क्या है, कंक्रीट में सीमेंट का क्या काम होता है, तो ये होता है बाइंडिंग मटेरियल। यानी जो भी चीजें हैं, जब वाटर इसमें पड़ता है कंक्रीट में, सीमेंट के साथ, बस कंक्रीट को बनाने के लिए जब वाटर सीमेंट ये इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक रिएक्शन पैदा हो जाती है, जिसके थ्रू ये हमारा सारा जो प्रोसेस है वो कंक्रीट बनाने का वो वर्क करना शुरू हो जाता है। ऐसे तो मिक्सचर हम बना लें, सीमेंट, एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर जो भी हो उनको साथ ही रख लें, तो ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक हम इसमें वाटर नहीं डालेंगे। तो वाटर क्या होता है, ये होता है ब्लड ऑफ द कंक्रीट। यानी पानी जो है वो खून का काम करती है, ब्लड के तौर पे। जैसे कि इंसानी जिस्म के लिए ब्लड का होना, खून का होना कितना लाजमी है, तो कंक्रीट के लिए वाटर का होना इतना ही लाजमी है। वो ब्लड का काम करती है, जैसे ब्लड हमारे जिस्म में इस्तेमाल होती है, वो उसका जो काम है, मेन फंक्शन है, तो वाटर का भी यही फंक्शन है कंक्रीट में। नंबर 3 पे है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 है फाइन एग्रीगेट्स, और नंबर 2 पे है कोर्स एग्रीगेट्स। ये दोनों चीजें हैं। और ये एग्रीगेट्स का जो काम होता है असल में, वो होता है इनर्ट फिलर, उसको कहते हैं हम इनर्ट फिलर। यानी कंक्रीट में जो एग्रीगेट्स का काम है वो है इनर्ट फिलर। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है एमसीक्यूज में भी कि कंक्रीट में एग्रीगेट का क्या काम है, तो हम लिखेंगे कि ये इनर्ट फिलर है। कंक्रीट में एग्रीगेट्स का जो मकसद है, मतलब है, वो है इनर्ट फिलर। इसके अलावा दोस्तों, जब सीमेंट के साथ पानी मिलता है, यानी जब पानी और सीमेंट को हम मिलाते हैं, तो इनमें एक तो रिएक्शन पैदा हो जाती है, और उसके अलावा पानी और सीमेंट को मिलाने से एक जेल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं CSH जेल। अब क्या मकसद है CSH जेल का? C का मतलब है कैल्शियम, S का मतलब है सिलिका, और H का मतलब है हाइड्रेटेड। यानी कैल्शियम सिलिका हाइड्रेटेड जेल, एक जेल बनता है, जिसकी वजह से
सीमेंट काम करना शुरू करता है और उसके बाद जो है ना वो रिएक्शन अपना पैदा करता है और फिर बाइंडिंग होती है। सारे जो मटेरियल है उनको सीमेंट जो है बाइंड करता है एक साथ, फिर वो बाइंड करता है वाटर की, पानी की वजह से। तो ये बिल्कुल लाजमी है कि हम ये बेसिक चीज़ें हैं इनको हम समझें, वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने कोशिश की है कि आसान वे में दोस्तों को समझा सकूं। तो दोस्तों इसके अलावा आज का हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। इसके आपका कोई भी अगर सवाल हो तो हमें कमेंट करें, सवाल पूछें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको इससे फ़ायदा हो। तो थैंक्स अ लॉट।